नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और तेज की टाइम मशीन के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। टाइम मशीन में आज बात होगी उस आशंका की, उस सवाल की जो लोगों के जहन में उठने लगा है। सवाल ये, क्या लॉकडाउन 2.0 आने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। भारत में कहर मचा रहे कोरोना ने बीते साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। एक दिन में आने वाले मामलों के लिहाज से भारत ने अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वो देश हैं जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। लेकिन अब हाहाकार भारत में है। कोरोना की दूसरी लहर डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और विकराल होती जा रही है। क्या खास और क्या आम, हर कोई इसकी चपेट में आने लगा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए फिर से लॉकडाउन की वापसी तो नहीं हो जाएगी? क्या पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का वक्त आ गया है? क्या पूरे देश में पिछले साल की तरह ही पूरी तरह की तालाबंदी की जरूरत है? डरावनी हो चुकी है कोरोना की रफ्तार, पर सरकार का अगला प्लान क्या है? कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई टेंशन। 24 घंटे में संक्रमण के मामले 1 लाख के पार। बीते 1 महीने में कोरोना वायरस ने कैसे पलटी मारी है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जब मार्च का आधा महीना गुजर गया था, तब दुनिया ये मानने लगी थी कि उसने कोविड-19 महामारी से पार पा लिया है। तमाम सरकारों का फोकस भी वायरस के संक्रमण को रोकने से हटकर टीकाकरण की ओर मुड़ चुका था। भारत में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन भारत में वायरस की दूसरी लहर ने सब कुछ बदल दिया। अब टीकाकरण की जगह चर्चा दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन की हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि किसी को इससे कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं। मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग, या मास्क ठीक से नहीं पहन रहे हैं। ये क्या पहने वाला है ना मास्क? आप भी पहना है? अभी नहीं, पहले ही पहने वाला है। वो तो बात करते वक्त आता ही है नीचे। अच्छा, पक्का मास्क लगाओ ना। पक्का ही मास्क है। पूरा मास्क लगाने से पूरा घुटन होता है। ऐसा लगता है कि कोरोना से पहले ही चला जाऊंगा मैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे तेजी से कोरोना जहां फैल रहा है, वो है पंजाब। यहाँ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण बेकाबू हो रहा है और इसके लिए सरकार का ढीला ढाला रवैया भी जिम्मेवार है। चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो, किसानों के धरने प्रदर्शन हो, या फिर आम लोग, सभी लोग कोरोना वायरस के नॉर्म्स और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को धता बता रहे हैं। बहुत कम लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं, जिससे संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जरा बिहार की राजधानी पटना का भी हाल देख लीजिए। संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाह जनता को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। बिहार में भी कोरोना के मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह लापरवाही है। लोग जो है मास्क पहनने को लेकर या फिर सामाजिक दूरी बनाने को लेकर जो है वो सजग नहीं है। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन की, जहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है। लोग कहीं दूसरे स्थान से ये पटना पहुंचे हैं और कुछ लोगों ने तो मास्क लगाया हुआ है, लेकिन बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं जो है वो किया जा रहा है।
जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसके आगे टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अब तक 7.59 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6.5 करोड़ लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा 45 साल से अधिक की उम्र के 4 करोड़ 70 लाख लोगों को पहली डोज दी गई है और 8,23,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। वैक्सीनेशन की इस स्पीड पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि जिस दर से देश में वैक्सीनेशन की जा रही है, अगर इसी तरह से होता रहा तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगने में करीब 15 साल लगेंगे। केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली मोदी सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, टीकाकरण करने की बजाय वैक्सीन को दूर दराज के देशों में एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा बल दे रही है, ज्यादा वजन दे रही है। और आंकड़े इतने चौंका देने वाले हैं जिससे यह नजर आता है कि भारत ने अपने देशवासियों को इतनी वैक्सीनेशन नहीं करी जिससे ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर दी। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत पिछड़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो लोगों की लापरवाही ही है। अब डर इस बात का है कि कहीं ये लापरवाही देश को एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन में न धकेल दे। और सवाल ये भी है कि क्या लॉकडाउन करके संक्रमण की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है, अगर फिर से सख्त पाबंदियों की वापसी हो रही है, तो इसकी वजह है कोरोना की तेजी से लगातार बढ़ती रफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर तो पहली वाली से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही है और अभी से आंकड़ों के नित नए कीर्तिमान बन रहे हैं। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले भारत में ही आए हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के अलावा किसी देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले नहीं आए थे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है। चौबीस घंटे में संक्रमण के मामले में नया रिकॉर्ड बना है और मामले 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद पहली बार आंकड़ा 1 लाख के पार गया है। लगातार दूसरे दिन पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में आए हैं। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस सब पीछे छूटे। हालात बहुत डरावने हो गए हैं। देश में कहीं भी अगर कोई बिना मास्क के बाहर घूम रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, तो वह न केवल अपना नुकसान कर रहा है बल्कि अपने आसपास और पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। देश में रविवार को कोरोना के 1,03,558 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 478 लोगों की मौत भी हुई। 17 दिसंबर के बाद देश में एक दिन में कोरोना के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। पहली लहर के पीक पर 17 सितंबर को 97,894 मामले सामने आए थे।
महाराष्ट्र समेत देश के 10 राज्यों में स्थिति काफी चिंताजनक है। रविवार को अकेले महाराष्ट्र में ही 60% मामले सामने आए। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ पिछले एक महीने में कोरोना के एक्टिव केसों के मामलों की संख्या 5,50,000 पहुंच गई, जबकि 7,553 लोगों की मौत हो गई। जाहिर है कि कोरोना की यह दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले बहुत ज्यादा संक्रामक और खतरनाक साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन मुहिम की समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, इलाज और कोविड से बचने के नियमों के पालन और वैक्सीनेशन इन 5 सूत्री रणनीति का कड़ाई से पालन किया जाए। दिक्कत ये है कि हालात इतने बिगड़ने के बावजूद कोरोना को लेकर लोग अभी भी गंभीर नहीं दिख रहे। बिगड़ते हालात को देखते हुए महाराष्ट्र ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया है। बाकी राज्यों ने भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं और कहां क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। देश में लॉकडाउन को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, उनकी ठोस वजह भी है। सबसे अहम कारण तो यह है कि देश में 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो कुल मामलों का 60% यहीं पर है। इन हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाबंदियां भी ऐसी कि इन्हें मिनी लॉकडाउन के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है पूर्ण लॉकडाउन की आहट है? महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आखिरकार उद्धव ठाकरे सरकार को पाबंदियां कड़ी करने का फैसला करना ही पड़ा। जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, उसे एक तरह से मिनी लॉकडाउन कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है, इसे अब और कड़ाई से लागू कर दिया जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन यानी शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा और भी कई तरह के सख्त कदम उठाए गए हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये किस तरह का मिनी लॉकडाउन है। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू। 5 या इससे ज्यादा लोगों के साथ एक जगह पर जमा होने पर रोक। सब्जी बाजार में भीड़ कम करने के लिए नियम बनेंगे। ऑटो में 2 सवारी को मंजूरी। बसें आधी क्षमता में चलेंगी। ट्रेन में किसी को खड़ा होकर जाने की इजाजत नहीं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। कर्फ्यू लॉकडाउन के दौरान बिना किसी ठोस कारण के बाहर निकलने की इजाजत नहीं। एक सोसाइटी में 5 केस मिलने पर पूरी सोसाइटी सील। कंटेनमेंट जोन घोषित। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में क्या क्या बंद रहेगा। मॉल, रेस्टोरेंट, बार सब बंद रहेंगे। सैलून, थिएटर, पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क पूरी तरह से बंद। थिएटर बंद रहेंगे। बड़े बाजार 30 अप्रैल तक बंद। धार्मिक स्थल बंद। सिर्फ वहां रहने वाले लोग पूजा कर सकेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक। सभी स्कूल, कॉलेज बंद। केवल 10वीं 12वीं की क्लास होगी। कोचिंग क्लास पर भी पाबंदी। गार्डन, पार्क, बीच समेत अन्य पब्लिक प्लेस हर रोज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या खुला रहेगा। ग्रोसरी, मेडिकल, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। होम डिलीवरी की अनुमति। जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। आधी उपस्थिति के साथ औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी। सरकारी दफ्तर खुलेंगे। 50% उपस्थिति के साथ निर्माण कार्य जारी रहेगा। बिना भीड़ किए फिल्म, टीवी, सीरियल की शूटिंग की इजाजत। हर किसी का RT-PCR टेस्ट जरूरी। हॉकरों को घर घर अखबार बांटने की इजाजत। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने उम्मीद जताई है कि इससे कोरोना के मामलों में कमी आएगी। हमें लगता है ये निर्णय लेने के बाद निश्चित रूप से जिस तरह से कोविड की केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ राहत मिलेगी। देखिए, जो
एसओपी जारी की गई है, उसमें फाइन लगाने का भी प्रोविजन किया गया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर नियमों का पालन नहीं करेगी तो उन पे कड़क कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी नियम बनाए गए हैं कि साल भर के लिए जो भी स्थापना है उन्हें सील भी किया जा सकता है। आज रात के बाद कड़ाई से सारे नियमों का पालन महाराष्ट्र में होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बहुत असमंजस के बाद इतनी कड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि हालात अगर नहीं संभले तो वो लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं करते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि वो पाबंदियों का कड़ाई से पालन करें। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करें, लोगों का रजिस्ट्रेशन और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का प्रयास करें। भले ही अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन लॉकडाउन जैसे साइड इफेक्ट अभी से दिखने लगे हैं। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन से मजदूरों पर बड़ी मार पड़ने वाली है। मजदूर अब फिर से घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पुणे में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। देश में सामने आ रहे कुल मामलों में से आधे से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से ही हैं। ऐसे में जहां कोरोना के चलते होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है, वहीं राज्य में काम करने वाले मजदूर अपने गृह राज्य की तरफ एक बार फिर लौटने का प्लान बना रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की घर वापसी पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि पुणे में होटल, बार और रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद होने के कारण 50% प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य वापस जाने की योजना बना रहे हैं। पुणे रेस्टोरेंट्स एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शेट्टी का कहना है कि उनके एसोसिएशन ने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला किया है। पुणे रेस्टोरेंट्स एंड होटल एसोसिएशन ने फैसला किया है कि इसके खिलाफ बैनर भी दिखाए जाएंगे। पुणे शहर में 8,500 रेस्टोरेंट और होटल हैं। 60,000 श्रमिक वर्ग पुणे के होटल और रेस्टोरेंट उद्यम से अपनी मजदूरी कमाते हैं। शेट्टी का कहना है कि यहाँ रोजाना का कारोबार लगभग 6 करोड़ रुपए तक का है। पुणे रेस्टोरेंट्स एंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शेट्टी का कहना है कि तकरीबन 50% मजदूर, वेटर और कुक अपने गृह राज्य की तरफ वापस लौटने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि पार्सल सेवा को छोड़कर होटल और रेस्टोरेंट को कोरोना मापदंडों का पालन करना होगा। इसीलिए मजदूर सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। बॉलीवुड कोरोना की चपेट में है। अक्षय कुमार और उनके साथ काम कर रहे 45 जूनियर कलाकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भूमि पेडनेकर, विकी कौशल भी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना वायरस की चपेट में है बॉलीवुड। मुंबई में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि बॉलीवुड और दूसरे सेलिब्रिटी भी इससे बच नहीं पा रहे। एक दिन पहले अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी थी। कल उन्होंने बताया था कि वो घर में क्वारंटीन है, लेकिन आज वो अस्पताल शिफ्ट हो गए हैं। अक्षय कुमार राम सेतु फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और इसी दौरान वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब ये खुलासा हुआ है कि राम सेतु के सेट पर कोरोना का विस्फोट हो गया है। फिल्म के 45 जूनियर कलाकार भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी जूनियर कलाकार क्वारंटीन हैं। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। इस बीच भूमि पेडनेकर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि उन्हें हल्के लक्षण है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हैं। अक्षय से पहले फिल्म और खेल जगत की कई नामी गिरामी हस्तियां कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। गोविंदा, आमिर खान, आर माधवन जैसे सितारे भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्वारंटीन हैं।
इससे पहले आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और पिछले साल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी संक्रमित हुए थे। वायरस आदमी में फर्क नहीं करता, इसलिए जरूरी है कि हर आदमी सतर्क रहे। टाइम मशीन में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज।